एसोसिएशन का महासचिव। पूरे राजस्थान से कल हमारे यहाँ पर हमने एक शहीद स्मारक पे धरना प्रदर्शन रखा था। राजस्थान के परिवहन आयुक्त और प्रमुख शासन सचिव ने हमसे वार्ता की और हमें आश्वासन दिया कि हम ये 2-3 दिन के अंदर आपकी मांगें पूरी कर देंगे। हमने 21 सूत्री मांगें रखी। ये हमारा 51वां प्रतिवेदन था। हमने 51 बार सरकार को अपनी मांग रखी है, लेकिन आज तक 4.5 वर्ष में कोई सुनाई नहीं हुई। अब अंतिम समय, क्योंकि हमारे लोक परिवहन के परमिट हैं, उनकी तिथि खत्म होने लग गई है और चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि आने वाली सरकार करेगी या ये करेगी, अभी हम भी असमंजस में हैं। तो हमने पूरे राजस्थान के बस ऑपरेटरों ने ये तय किया है कि दिनांक 11 तारीख की रात्रि से पूरे राजस्थान में स्लीपर कोच, ग्रामीण परिवहन, लोक परिवहन, स्कूल बस, समस्त प्रकार की बसें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगी। और जब तक सरकार हमारी बात पर ध्यान नहीं देगी, हम सरकार को चुनाव के अंदर न गाड़ी देंगे न रैलियों में देंगे। और हम इन गाड़ियों को सरकार को सरेंडर करते हैं। सरकार अपने हिसाब से चलाए, हम कोई अन्य व्यापार करके हमारा पेट पाल लेंगे। जय हिंद। मैं अनिल कुमार जैन, संरक्षक बस ऑपरेटर एसोसिएशन, आपसे अपील करता हूं कि जनता के हित में ये जो 30,000 बसें हैं, इनको हड़ताल के लिए और जो राजस्थान सरकार अग्रसर कर रही है, मजबूर कर रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और सरकार को मजबूर करें कि हमारे बस ऑपरेटर एसोसिएशन की जायज़ मांगों को मानकर जनता की भलाई के लिए कदम उठाएं। साथ ही में अभी भी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने के लिए योजना बनाई थी। कोई भी उसमें ऑपरेटर आ नहीं पाया। उसकी वजह राजस्थान परिवहन निगम है। हम उस योजना को मात्र सरकार से 100 करोड़ की टैक्स माफी में पूरा करने के लिए प्रतिवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। और 962 करोड़ रुपए रोडवेज को देने के लिए सरकार तैयार हो गई कि 962 करोड़ में आप इस योजना को चलाओ। जब जो काम 100 करोड़ में हो रहा है, उसके लिए क्यों 962 करोड़ रुपए सरकार दाव पे लगा रही है? और उसके बावजूद भी रोडवेज पहले भी सक्सेस नहीं हो पाई थी, अब भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। हमारी अपील है, निजी क्षेत्र को आगे मौका दिया जाए और जनता का जो महंगे टैक्स का पैसा है, उसका सही उपयोग किया जाए। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान की सरकार को हम बस ऑपरेटरों के विरोधी मानते हैं। 4.5 साल 5 साल पूरे होने में जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने सिर्फ हमारे बस ऑपरेटरों को मारने का काम किया है। लगभग 50 से 51 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, सुझाव दे चुके हैं, मीटिंगें कर चुके हैं कमिश्नर लेवल पे, और सीएम साहब को भी हम पहुंचा चुके हैं हमारे ज्ञापन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आखिरी में हमारे बस ऑपरेटर के पास एक ही काम बचा है, सरकार के विरोध काम करने का। हम 11 तारीख से रात को 12 बजे के बाद समस्त राजस्थान की बसें खड़ी कर देंगे, चक्का जाम करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब हमारे बस वालों को यही काम है, यही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सत्यनारायण साहू, अध्यक्ष बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान। तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, और दूसरी तरफ हम बस ऑपरेटरों को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो रोडवेज घाटे का सौदा है, उसके लिए तो इन्होंने परसों ही समझौता किया है आदरणीय शासन सचिव साहब के साथ में बैठ करके। 200 करोड़ रुपए देने के लिए रोडवेज को कहा गया है, लेकिन हम सरकार को टैक्स भी देते हैं और परिवहन की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध भी कराते हैं, और वो भी कम पैसे में कराते हैं। उसके बावजूद भी हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अंत में हमारी एसोसिएशन ने, पूरे राजस्थान के मोटर मालिकों ने मिलकर के कल एक सांकेतिक धरना दिया था, और उसमें यह अंतिम निर्णय किया था कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम इस सरकार के खिलाफ आने वाली 11 तारीख को रात को 12 बजे से पूरे राजस्थान में पूरी प्राइवेट बस, जो लगभग 30,000 की संख्या में हैं, सबका चक्का जाम कर दिया जाएगा। और ना तो हम इनको चुनाव में गाड़ी देंगे, ना हम इनके नेताओं की रैली में गाड़ी देंगे। हम पूरी तरह से सरकार का समर्थन नहीं करते हैं। अध्यक्ष बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान। ये मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य की जनता को अपने अंतिम कार्यकाल में बहुत कुछ दिया है। विजन 2030 भी उन्होंने प्रारंभ किया है। हम सब बस ऑपरेटर 5 साल से इनके कार्यकाल में सरकार का हमने पूर्ण सहयोग किया है। आज अंतिम कार्यकाल में
जब हमारी समस्याओं के 4 साल से लंबित हमारी जो समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हुआ, तो हमें मजबूरीवश कल का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाने के लिए, हमारी बात को पहुंचाने के लिए हमने कल का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अब राज्य के बस ऑपरेटर प्रतिनिधियों जो करीब 1000 की संख्या में कल धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उन्होंने निर्णय किया है, उन्होंने अंतिम सांस पर अपना निर्णय किया है कि हम 1 हफ्ते में यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम चक्का जाम करेंगे। 12 तारीख को हमारा पूरे राज्य का बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान, जो कि एक स्टेज कैरीज और कॉन्ट्रैक्ट कैरीज सभी यात्री बसों की एक प्रमुख संस्था है, उसके बैनर तले उनके पदाधिकारियों के संरक्षण में एक पूरा 12 तारीख से चक्का जाम किया जाएगा। हमने सरकार को फिर भी समय दिया है 7 दिन का, कि 7 दिन में हमारी प्रमुख मांगे लोक परिवहन सेवा की मॉडल कंडीशन, स्टेज कैरीज की समस्त यात्री बसों का 1 वर्ष का टैक्स माफ़ी, चुनाव में रीट के समान हमारी राशि मिले। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट घोषणा में 2500 परमिट की देने की घोषणा की थी वो आज तक नहीं दिए गए हैं। कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब कौन देगा? तो ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। दूसरा, रोडवेज को 50% महिलाओं को फ्री किया है। आज हमारी 50% में हमारी बसों को भी हमें फ्री करना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि रोडवेज में जब कर रखा है तो हमें भी करना पड़ेगा। रोडवेज को तो सरकार पुनर्भरण की राशि देती है, अनुदान देती है, किंतु हम प्राइवेट बस ऑपरेटरों को कोई कुछ नहीं मिलता है। हम 50% फ्री कर रहे हैं यात्री महिलाओं को, उसके बावजूद सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। हम सरकार से कह रहे हैं कि हमें कम से कम और भी नहीं तो हमें टैक्स में रियायत दे दें। हमारा कोरोना काल से हम पीड़ित है, 1 वर्ष का हमारा टैक्स माफ़ कर दे, हमारा टैक्स कम कर दे, यही हम चाहते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँ। मैं कैलाश कल 5 तारीख को जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पे राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों से आए 1000 वाहन स्वामी, जिनका 1 दिन का धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। धरने के दौरान परिवहन विभाग से आमंत्रित किया गया वार्ता के लिए। यूनियन के पदाधिकारी वहाँ गए और परिवहन डिपार्टमेंट से उसके लिए वार्तालाप की, लेकिन नतीजा निकला शून्य। धरना स्थल के ऊपर जब इस बात का पता लगा, हर वाहन स्वामी की एक ही आवाज़ थी, 10 तारीख तक हमारी 21 सूत्री मांग के ऊपर किसी प्रकार का पॉजिटिव फैसला सरकार नहीं करती है तो आगामी 11 तारीख को रात के 12 बजे से समस्त राजस्थान वाहन स्वामी अपनी बसों को खड़ी करके चक्का धाम का आयोजन अनिश्चित काल के लिए किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी राजस्थान सरकार की होगी, बस ऑपरेटर्स की नहीं।